स्टार्ट करना है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो अभी यहाँ पर होता क्या है, कंपनी के अंदर अभी सपोज कोई कंपनी का जो भी बिजनेसमैन है, जो भी उसका ओनर है, उसको लग रहा है कि जितने भी अपने एम्प्लॉयज है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं सैलरी भी बहुत अच्छा दे रहा हूँ, लेकिन ये एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ रहने चाहिए। अभी एम्प्लॉयज के साथ में होता क्या है कंपनी में कि जब उनको दूसरे कंपनी से ऑफर आता है कि आपको इतना सैलरी देंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी एम्प्लॉय क्या करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा आप सर। एक कंपनी जाएगा बराबर, तो हर किसी को चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बदले अगर कोई ज्यादा पैसा देता है तो क्यों ना उधर जाके काम करे। तो इसके लिए लोग वो कंपनी छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी में स्विच कर लेते हैं कि चलो वहां पे उसी काम का ज्यादा पैसा मिल रहा है अपने को, तो वहां चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो आजकल एक स्कीम निकाला है इन्होंने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कि अगर कंपनी के वर्कर, उनको हम लोगों ने मालिक बना लिया, वर्कर के साथ साथ अगर वो लोग मालिक भी बन जाते कंपनी के, तो लोग हमारी कंपनी को छोड़ के जाएंगे नहीं, ये सोच के कि अरे अपना भी पैसा इसमें लगा हुआ है। अगर आपका पैसा कहीं लग जाता है, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका ध्यान हमेशा उधर ही रहेगा। इसके पीछे का जो रीजन है वो बता रहा हूं मैं आपको, कि कुछ लोग ये जो पैसा जहां लग जाता है वहां पे अपना क्या हो जाता है, मन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर कंपनी के अंदर अगर आप वर्कर हो और आपने उसका शेयर्स खरीद लिया, क्योंकि ओनर बनने का है आपको, अगर मालिक बनने का है कंपनी का, तो आपको शेयर हिस्सा खरीदना पड़ेगा। शेयर जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो फटाफट बोलो, शेयर जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं। शेयर खरीदने वाला कौन होता है। कुछ आवाज आया नहीं मुझे आपकी तरफ से। पार्टनर होता है ना सर। शेयर होल्डर, शेयर खरीदने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर होल्डर। एंड शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के असली मालिक वही होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, परचेस करते हैं। ठीक है। तो आप कंपनी में मान लो वर्कर के तौर पे काम कर रहे हो, और आपको कंपनी ने ऑफर दिया कि आपको हम एक स्कीम बता रहे हैं। कौन सा स्कीम बता रहे हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईएसओएस। तो ईसॉस के अंदर क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप भी शेयर खरीद लो अपनी खुद की कंपनी का। आप बोलोगे क्यों, मुझे नहीं खरीदने का है। अरे आप खरीद लो, आपको कम रेट में दे रहे हैं। आपको जो रेट है मार्केट के कंपैरिजन में क्या कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट में दे रहे हैं, कंसेशन में दे रहे हैं, मार्केट में ज्यादा रेट चल रहा है। तो ये लालच से कि कम रेट में मिल रहा है और आगे चल करके आप भी ओनर बन जाओगे, तो आप सोचो, आप वर्कर, आप काम कर रहे हो, जो काम कर रहे हो उसका पगार मिल रहा है आपको, और कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से भी हिस्सा मिलेगा आपको। यानी कि एक ही काम का दो बार पैसा। आपने काम किया अच्छा, आपको पगार मिला, और आपकी कंपनी को अगर फायदा होता है आपके काम करने से, तो उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से भी आपको शेयरिंग मिलता है, क्योंकि आप ओनर भी तो हो साथ में। तो आपका डबल रोल हो जाता है यहाँ पर। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। अंडर दिस स्कीम, और ये स्कीम सिर्फ किसके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए है। कोई टेम्पररी एम्प्लॉयज रहेगा उसको ऑफर नहीं दिया जाएगा कि आओ ओनर बन जाओ, नहीं। परमानेंट एम्प्लॉय हो गया परमानेंट, या डायरेक्टर हो गया, या ऑफिसर हो गया कंपनी का, और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी आर ऑफर्ड द benefits or rights to purchase the equity shares of the company at a future date at predetermined price। तो भविष्य में आपको हम लोग हमारे ही कंपनी का शेयर्स ऑफर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। तो आपको खरीदना है, ऑफर चाहिए, तो ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। आपके पास जो लेटर है उस पर टिक करके साइन डाल के अपना सेंड कर दो उसको, तो आपको फ्यूचर में ये शेयर्स मिल जाएगा कम रेट पे। ESOS encourages employees as they feel proud to be owners of the company
बोला ये ऑफर जब करते हैं हम लोग तो एम्प्लॉयज लोग खरीदते हैं, क्यों? उनको प्राउड फील होता है कि अरे हम लोग अभी अपने कंपनी के मालिक भी है, खाली वर्कर नहीं है। विच दे आर वर्किंग एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज। और कंपनी को फायदा क्या है कि उनको अच्छे एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस सॉस को लॉन्च करने के पीछे का यही रीजन था कि हमारे पास जो अच्छे एम्प्लॉय है लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रिटेन हो जाए, रह जाए। क्योंकि कैसा है, एक 3 साल 5 साल 10 साल किसी एम्प्लॉय ने काम कर लिया आपकी कंपनी में, तो उसको हर एक चीज का नॉलेज हो गया कंपनी का, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स सब पता है उसको। तो ऐसा आदमी कंपनी के बाहर जाना नहीं चाहिए, कंपनी में ही रहना चाहिए। बोलते हैं ना, एक अच्छा दोस्त बहुत डेंजरस होता है क्योंकि उसको अपने सारे सीक्रेट्स पता रहते हैं। तो कितने लोग दोस्ती इसलिए निभाते हैं कि इसको सब पता है, इससे दुश्मनी किया तो बाहर जाके सबको सब बता देगा। तो वैसे ही यहाँ पर है कि अच्छे एम्प्लॉयज हर किसी को चाहिए। प्रोविजंस, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ईसॉस। बोला कि अभी कायदा क्या है, अगर किसी कंपनी को ईसॉस लॉन्च करना है उसके खुद के एम्प्लॉय के लिए, तो उसके लिए प्रोविजंस क्या है, नियम क्या है। चलो देखते हैं फर्स्ट। A company may offer the shares directly to the employees or through an employee welfare trust। आप डायरेक्टली एम्प्लॉय को ऑफर कर दो ये शेयर्स, या तो ट्रस्ट के थ्रू ऑफर करो। सेकेंड, द शेयर्स आर ऑफर्ड एट द प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। याद हो गया रहेगा ये आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में क्या कम भाव में ऑफर किया जाता है। तीसरा, देर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेस्टिंग पीरियड रहता है, मतलब आपको उसके ऊपर का पूरा अधिकार जो है वो 1 साल के बाद ही मिलेगा। पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय यूजेस दिस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। बोला कि आपको जो भी शेयर्स अप्लाई करने का ऑप्शन मिला है और उसका जो पावर्स है वो 1 साल के बाद ही मिलेगा आपको। आज आप खाली टिक करके दो कि आपको शेयर्स चाहिए। Fourth, usually company will specify the lock-in period. That is period during which employees cannot sell his shares. Lock-in period is minimum 1 year between grant of option and vesting। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है, पता है किसी को लॉक इन पीरियड क्या होता है? नहीं सर। ओके, तो लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि उतने पीरियड के अंदर, जैसे कि 1 साल का लॉक इन पीरियड रखा है, तो आपको जो शेयर्स मिला है वो 1 साल तक आप बेच नहीं सकते, वो आपको आपके पास ही रखना पड़ेगा, वो लॉक हो गया है। अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो 1 साल रुको, उसके बाद में फिर आप बेच सकते हो उसको। ठीक है, आपको हमने एज अ ओनर हम आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, एक तो कम भाव में दे रहे शेयर्स, कम भाव में दे रहे हैं, और आप भाव बढ़ गया आज तो आप बेच दोगे, तो आपको शेयर्स देने का हमारा फायदा क्या हुआ? हम तो आपको शेयर्स इसलिए दे रहे थे ना कि आप हमारे साथ में लॉन्ग टर्म तक रहोगे। आप अभी खरीद के अभी बेच दोगे, प्रॉफिट कमा लोगे और फिर हमको छोड़ के चले जाओगे, तो सही नहीं है ना। मतलब बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को अंगूठी दिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड ने अंगूठी ले लिया और फिर छोड़ दिया बॉयफ्रेंड को, तो ये तो गलत है ना। यार लेने का ही नहीं था ना अंगूठी, फिर छोड़ने का ही था, तो या तो छोड़ने का है तो रिटर्न कर, उसके बाद छोड़, जो गिफ्ट्स लिया है सब रिटर्न कर, जो खर्चा किया तेरे ऊपर वो सब रिटर्न कर। तो ये सब सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है, कम रेट पे दे रही है अपना शेयर्स, तो आपको कम से कम 1 साल तक वो शेयर्स बेचने का परमिशन नहीं है, बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो आपको ये 4 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट्स तो याद हो गए रहेंगे जो इजीली है। पहला, कि ये डायरेक्टली एम्प्लॉयज को ऑफर करने का या एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू ऑफर करने का, ये ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो, कंपनी कैन ऑफर दिस डायरेक्टली और थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट टू द एम्प्लॉयज। ठीक है, दूसरा, इसका जो प्राइस होता है लेस देन मार्केट प्राइस होता है। तीसरा, वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। फोर्थ, इसका लॉक इन पीरियड होता है, नॉर्मली इट इज मिनिमम 1 ईयर। बस ऐसा शॉर्टकट्स में लिखना है आपको। नेक्स्ट ई पॉइंट, शेयर इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉयज बाइज द शेयर। आपको ऑप्शन दिया था खरीद लो, आपने टिक करके दिया था, खरीदा नहीं है अभी तक आपने, आपको 1 साल का टाइम दिया है, तो इस 1 साल के अंदर कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, बोनस डिक्लेयर करेगी, आपको नहीं मिलने वाला,
आपने अभी तक खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है ना, तो आपको कैसे देंगे बोनस और डिविडेंड? वो तो जिनके पास है पहले से उनको मिलेगा। आप जिस दिन खरीद लोगे ना इसको पैसा दे करके, उसके बाद से अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो आपको मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट कब मिलता है? जब आपने पैसा लगाया रहेगा तब आपको प्रॉफिट देंगे ना। अभी आपने पैसा कहाँ लगाया? अभी तो आप खाली हाँ बोले हो कि हाँ हम रेडी है खरीदने के लिए शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि कल को वर्कर शेयर होल्डर के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठेंगे एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर मालिक भी बैठा है, नौकर भी बैठा है, साथ में बैठे हैं दोनों। तो मालिक से परमिशन लेना पड़ेगा ना कि ऐसा करें क्या हम लोग, नौकर लोग को ऑप्शन दे क्या साथ में बैठने का, उनको भी मालिक बनाए क्या। तो ये परमिशन लेना पड़ेगा पुराने मालिक से, यानी कि पुराने शेयर होल्डर से। तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। किसके लिए? ईसॉस के लिए। ठीक है जी। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, नॉर कैन ही प्लेज और मॉर्गेज द शेयर्स इशूड अंडर ईसॉस। ईसॉस में आपको जो भी शेयर्स ऑप्शन में दिया है, हमने कंपनी ने ऑफर किया आपको, वो आप रिनाउंस नहीं कर सकते, किसी और को दे नहीं सकते। वो आपका है, आपको ही लेने का है। नहीं लेने का तो बोल दो सीधा, आपको नहीं देंगे, हम बेचेंगे मार्केट में बाद में। ठीक है। तो ये आप ना किसी और को दे सकते हो, ना इसको आप गिरवी रख सकते हो। मॉर्गेज का मतलब, प्लेज का मतलब क्या है? उसको गिरवी रखना, वो गिरवी रख करके पैसा उठाना उस पर, वो भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एच, कंपनी हैज टू सेटअप अ कंपेंसेशन कमेटी। कंपनी को एक कंपेंसेशन कमेटी बनाना पड़ेगा इस सॉस के लिए। मतलब वो कंपेंसेशन कमेटी क्या करेगा? सारा रूल्स फॉलो करेगा सेबी का, कि हमने सारा रूल्स फॉलो करके इस सॉस को लॉन्च किया मार्केट के अंदर। चलो बोलो, इस सॉस में कुछ डाउट है? इस सॉस का मतलब क्या होता है? खुद के कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को या ऑफिसर को ऑफर देना, शेयर्स चाहिए क्या? कम रेट में दे रहे, ले लो, उनको ऑफर देने का ऐसा। ठीक है, फ्यूचर में आपको ये डेट पे हम लोग ये प्राइस में शेयर्स देंगे, इतने तारीख को चाहिए तो हाँ लिख करके बोल दो। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? ईसॉस बोलते हैं। क्यों दिया ये ऑप्शन इनको? ताकि उनको भी प्राउड फील हो कि हम वर्कर ही नहीं ओनर भी हैं। फिर इसका प्रोविजंस वो हमने अभी देखा, एक बार रीड करो, कुछ डाउट है तो पूछो।